ये कहानी एक लालची सब्जी वाली बिमला की है। वैसे तो बहुत पुरानी है, पर आज के युग में भी ये कहानी चल रही है। एक गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम बिमला था। उसके पास खुद की जमीन थी, उसी पर वह सब्जी उगाया करती थी। बिमला सब्जियों के लिए वह जैविक खाद डाला करती थी, जिससे किसी को सब्जियां से कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और सब गांव वालों को यह बात पता थी कि बिमला अच्छी खाद से सब्जियों को उगाती है, इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। बिमला वह गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो ताजी ताजी, सेहत की है ये सच्ची साथी। सब्जी ले लो सब्जी। अरे बिमला, आधा किलो आलू दे देना। क्या भैया, आधा किलो आलू से क्या होगा? किसको किसको खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो दे दो। ठीक है। बिमला 1 किलो आलू दे देती है और खुशी खुशी आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अब बिमला की सारी सब्जियां बिक गईं। उसके पास अब कोई सब्जियां नहीं बची थीं। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा कुछ सब्जियां लेनी थी, इधर सब्जी देकर जाओ। माफ करना भैया, सब्जियां सारी खत्म हो गई। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना। सब लोग बोल रहे हैं आपकी सब्जी नेचुरल तरीके से उगाई गई है। अब मैं भी आपके यहाँ से सब्जी खरीदूंगा। कल से थोड़ा सब्जियां बढ़ाकर लाना। जरूर भैया। विमला अपनी खाली रेडी लेकर अपने घर को आ जाती है और उसके पास काफी सारे पैसे थे। बिमला ज्यादा पैसे देख वह बहुत खुश थी। अजी, आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां ले जाएंगे ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे। विमला ज्यादा सब्जियां उगाने के लिए विमला के मन में एक नया तकरीब सूझती है। अजी, क्यों ना हम जैविक खाद्य के बजाय रासायनिक खाद डालें, ताकि कम समय में ज्यादा सब्जियां उगाई जा सकें। नहीं विमला, तुम्हें लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगले दिन विमला अपने पति से छुपाकर बाजार से सब्जियों के पौधों के लिए जैविक खाद डालने के बजाय रासायनिक खाद ले आती है। अब विमला रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल देती है। विमला की डली हुई खाद काम करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां हो गई थीं। विमला ने सब्जियां लीं और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आज की सब्जी बहुत अच्छी सब्जी है। ले लो ताजी सब्जियां ले लो। देशी खाद की सब्जी लाई हूँ, ले लो। 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू दे दो। जरूर भैया। कल आपको सब्जियां नहीं मिले थे, थोड़ा ज्यादा ही ले लो, आपको सही रेट में लगा दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, 2 लौकी भी दे दो। उस आदमी को सब्जी देकर विमला आगे बढ़ गई। आज भी विमला की सारी सब्जियां खत्म हो गईं और कमाई भी अच्छी हुई। तो फिर क्या था, विमला रोज अपने खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी है, जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी हैं। विमला अब अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिए और कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे हैं और अस्पताल में भर्ती होने लगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था। वह विमला के पीछे उसके खेत गया कि उसने वहां देखा कि विमला जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और तुरंत विमला के पास गया और बोला, विमला बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी। तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी यह करतूत के बारे में बताऊंगा। सुनो मुखिया जी, सुनो तो। विमला ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहां से चला गया और गांव में जाकर सबको यह बात बता दी। जब विमला सब्जियां लेकर निकली, भैया सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम चली जाओ यहाँ से।
रासायनिक खाद डाल के बच्चों को बीमार कर रही हो, गांव वालों को बीमार कर रही हो, लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। चली जाओ, यहाँ से नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियाँ। सारे गांव के लोग विमला पर चिल्लाने लगे और कोई भी ग्राहक विमला की सब्जी नहीं लिया। सारे लोग विमल को वहां से जाने के लिए बोल दिए। माफ कर दो भैया, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी भी रासायनिक खाद नहीं डालूंगी सब्जियों में। लेकिन गांव के लोग विमला की एक भी बात नहीं सुनी। विमला को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि लालच के कारण ही उसने अपने अपनों का भरोसा तोड़ा और खुद भी दुखी हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्यारी और सच्ची शिक्षा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और दिल को छू जाने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही एक और नई और मजेदार कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।